हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अगर कोई भी पर्सन कोई भी बंदा कोई ऑफेंस करता है, कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है और उसके ऊपर केस चलता है, कोई ट्रायल चलता है, तो प्रोसिक्यूशन को कोर्ट में क्या क्या प्रूव करने की जरूरत है उसके गिल्ट को प्रूव करने के लिए। फर्स्टली जो मैंने अपने पहले सेशन में आपको कराया कि भाई हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्राइम जो ये हमारे क्रिमिनल लॉज हैं हमारी सोसाइटी में आए क्यों। वो मैंने पिछले सेशन में कराया था, वहाँ आप देख लीजिए। थर्ड सेकंड थिंग, एक्टस रियस और मेंस रिया मैंने बताया था कि एक्टस रियस और मेंस रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक पर्सन की क्रिमिनल लाइबिलिटी प्रूव करने के लिए। प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है एक चीज प्रूव करने के लिए। अगर कोई भी ऑफेंस है, कोई फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी है, उसको प्रूव करने के लिए, कोई भी ऑफेंस को प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो प्रूव करेगा पहले एक्टस रियस देन मेंस रिया। एक्टस रियस मैंने बताया था और मेंस रिया भी बताया था मेरे पिछले सेशन में। एक्टस रियस ये होता है कि एक्यूज ने कोई एक्ट किया, तो उसका एक्ट का परिणाम क्या हुआ, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट व्हिच हैज बीन डन बाय द एक्यूज। कि कोई एक्ट एक्यूज ने किया, उसका परिणाम क्या हुआ। हम एग्जांपल लेते हैं सेक्शन 300 मर्डर। अगर एक्यूज कोई एक्ट करता है, सपोज ही टेक आउट हिज पिस्टल एंड एमिंग अपॉन अ पर्सन एंड शॉट, तो उसने बंदूक निकाली और शॉट कर दिया, उसका परिणाम क्या होगा, जो सामने इस पर्सन को बुलेट लगेगी वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसका ये कॉन्सिक्वेंस है, जो एक्यूज ने एक्ट किया इसका परिणाम क्या हुआ, डेथ। तो एक्ट सीरियस ऑफ मर्डर इज व्हाट, एक्ट सीरियस ऑफ मर्डर इज डेथ। इन द सेम वे प्रोसिक्यूशन को मेंसरिया भी प्रूव करना पड़ेगा। मेंसरिया क्या होता है, मेंसरिया इज गिल्टी माइंड ऑफ द एक्यूज। कि पर्सन जब एक्ट कर रहा है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसका ब्लेम वर्दी माइंड क्या है, उसका माइंड उससे क्या करवा रहा है, वो जो एक्ट कर रहा है वो अपने माइंड से विद सर्टेनिटी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये भी प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेंस उसका एक्यूज का एक्ट्रेस के साथ साथ मेंसरिया भी कपल था। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा एक एक्यूज की क्रिमिनलिटी प्रूव करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम द एक्ट्रेस रियस और मेंसरिया। एक्ट्रेस रियस और मेंसरिया तो प्रूव करना ही करना है। थर्ड थिंग, प्रोसिक्यूशन को एक काउजलिटी एलिमेंट होता है, काउजल लिंक, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। काउजलिटी एलिमेंट और काउजल लिंक होता क्या है, काउजलिटी एलिमेंट और काउजल लिंक ये होता है कि जो एक्यूज ने एक्ट किया उसका परिणाम हुआ, एक्यूज ने गोली चलाई और पर्सन की डेथ हो गई, क्या वो एक्ट एक्यूज ने ही किया था। जो एक्यूज ने गोली चलाई थी, जो बुलेट उस पिस्टल से निकली थी, वो एक्यूज की ही लगी थी। हम एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। सपोज देयर आर 3 पर्सन ए बी सी। ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ और बी ए का पहले से एनिमी भी था। ए ने क्या किया, झगड़े में अपनी पिस्टल निकाली और उसके ऊपर तान दी, जो थोड़ा डिस्टेंस पे था। उसने ए के ऊपर गोली चलाई। इन द सेम वे पीछे से सी ने भी गोली चला दी, बट जो बी को गोली लगी वो सी के पिस्टल से निकली हुई गोली लगी थी। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम ए को बी के मर्डर के लिए लाइबल कर सकते हैं। आंसर इज नो। हम एट मोस्ट प्रोबेबली हम ए को अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लाइबल कर सकते हैं, बट मर्डर के लिए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक्ट हुआ है, जो एक्टस रियस, ठीक है, उसने जो कंडक्ट किया, अपनी पिस्टल निकाली और उसके ऊपर तान दी और गोली चला दी, एक्टस रियस या उसका मेंस रिया भी ठीक था, उसको मारने का ही इंटेंशन था। बट क्या जो उसने पिस्टल से गोली चलाई, क्या उसकी गोली उसको लगी। तो काउजल लिंक यही होता है कि वट एवर द एक्ट डन बाय द एक्यूज, जो भी एक्ट हो रहा है, जो भी ऑफेंस हो रहा है, वो एक्यूज के एक्ट के थ्रू ही होना चाहिए। ये प्रोसिक्यूशन प्रूव करना पड़ेगा। whatever act has been done by the accused and whatever the consequence resulted by the act of the accused, it is the act of the accused only, it is the act of the accused only which resulted into a consequence। कि वो एक्यूज ए ने गोली चलानी चाहिए थी, चलाई थी, और उसकी पिस्टल से गोली निकली उसको लगती अगर बी को, तो हम उसको मर्डर के लिए लाइबल करते। तो प्रोसिक्यूशन को काउजल लिंक भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। काउजल लिंक, इट इज अ लिंक बिटवीन द एक्ट ऑफ द एक्यूज एंड द कॉन्सिक्वेंस रिजल्टेड बाय द एक्ट ऑफ द एक्यूज। ये होता है काउजल लिंक। तो एक्यूज को क्या, प्रोसिक्यूशन क्या प्रूव करना पड़ेगा। फर्स्टली कंडक्ट, एक्टस रियस, सेकेंडली मेंसरिया, थर्ड काउजल लिंक। कि जो परिणाम हुआ है वो एक्ट एक्यूज के एक्ट की वजह से ही हुआ है, कि इसके पीछे एक्यूज का ही फॉल्ट है। ये जो भी परिणाम हुआ ये एक्यूज के एक्ट की वजह से ही हुआ है। ये भी प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा।